गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 10 दिसंबर। तो देश प्रदेश की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। ये वीडियो आप लोग के लिए आती है हर रोज सुबह 8 बजे। तो अगर अभी तक भी आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। दिवंगत सीडीएस अन्य को रात 9 बजे श्रद्धांजलि दी। कल पीएम मोदी ने राजनाथ सिंह और 3 सेना प्रमुख मौजूद थे। सैन्य विमान शाम 7:40 पर दिल्ली पहुंचा और 8:30 बजे से श्रद्धांजलि निर्धारित। रात 9 बजे बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने कैप्टन वरुण सिंह को बेंगलुरु के कमांड अस्पताल में शिफ्ट किया गया। वीरा वनक्कम और तमिलनाडु के स्थानीय लोगों ने दी काफिलों को श्रद्धांजलि। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च विधेयक 2021 राज्यसभा में पारित हुआ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को केन बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना के वित्त पोषण और कार्यान्वयन को मंजूरी दी, जिसकी लागत 2020-21 के मूल्य स्तर पर 44,605 करोड़ रुपए है। केंद्र परियोजनाओं के लिए 39,317 करोड़ का अनुदान देगा, जिसमें 36,990 करोड़ अनुदान के रूप में और 3,027 करोड़ रुपए ऋण के रूप में होंगे। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव की शादी हुई कल। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव की बहुचर्चित शादी कल हुई। उनकी बहन ने ट्वीट किया। राजद प्रमुख लालू यादव के छोटे बेटे और राजनीतिक उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव अपने भाई बहनों में इकलौते ऐसे थे जिनकी शादी नहीं हुई थी। शादी की तस्वीरें तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य ने ट्वीट की, जिन्होंने दंपति तेजस्वी और राहेल गोडिन्हो को बधाई दी और उन्हें जीवन भर खुश रहने की कामना की। सीबीएसई कक्षा 10 का हिंदी की परीक्षा हुई। टर्म 1 पूरे भारत में उन छात्रों के लिए आयोजित की गई जिन्होंने इस भाषा को चुना था। हिंदी कोर्स ए और कोर्स बी के प्रश्न पत्र आसान बताए गए। छात्रों को 90 मिनट में 40 अंकों के एमसीक्यू आधारित पेपर को अटेम्प्ट करना था। छात्रों की प्राथमिक प्रतिक्रियाओं ने बहुत ही आसान और अच्छे पेपर होने का संकेत दिया। कक्षा 10 के हिंदी प्रश्न पत्र को भी पढ़ चुके हैं तो आप जो है कंप्लीट एग्जाम देख सकते हैं, वो काफी आसान था। सिंगल जूम कॉल पर 900 कर्मचारियों को निकलने वाले सीईओ को अब अपने शीर्ष अधिकारियों से सामूहिक इस्तीफे का सामना करना पड़ रहा है। हैबिटर डॉट कॉम के सीईओ ने अपनी फर्म के 900 से अधिक कर्मचारियों की छटनी के बाद बड़े पैमाने पर वायरल किया गया। गर्ग ने कथित तौर पर अपने शेष कर्मचारियों को एक माफी मेल भी लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि छटनी को गलत तरीके से किया गया था। अब उन्हें नेतृत्व में अपने शीर्ष अधिकारियों के इस्तीफे से निपटना पड़ रहा है। ऑनलाइन मॉर्गेज फर्म बेटर डॉट कॉम के सीईओ विशाल गर्ग बड़े पैमाने पर वायरल हुए और इस हफ्ते एक जूम कॉल पर 900 से अधिक कर्मचारियों की छटनी के बाद नेटिजन का गुस्सा आकर्षित किया। 1 दिसंबर को गर्ग ने अपनी फर्म के कुल कर्मचारियों की संख्या के लगभग 900 लोगों को जूम मीटिंग बुलाई और 3 मिनट की कॉल के दौरान उन्होंने सभी को स्पष्ट रूप से कहा कि उनका रोजगार तुरंत प्रभावी समाप्त हो रहा है। मामलों को वापस लेने के लिए केंद्र राज्य आज रद्द होगा कृषि आंदोलन। संयुक्त किसान मोर्चा गुरुवार दोपहर दिल्ली के सिंधु सीमा पर बैठक करेगा, जिसमें 32 यूनियनों द्वारा सरकार के संशोधित मसौदा प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने के बाद कृषि कानूनों के खिलाफ साल भर से चल रहे विरोध को उठाने के लिए औपचारिक निर्णय लिया गया। क्रैश सर्वाइवर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह बेंगलुरु के लिए एयरलिफ्ट किया गया। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह हेलीकॉप्टर दुर्घटना में एकमात्र जीवित बचे हैं, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और 12 अन्य लोग मारे गए गंभीर हैं। उन्हें बेंगलुरु ले जाया गया है। एक एम्बुलेंस ग्रुप कैप्टन सिंह को वेलिंगटन के एक सैन्य अस्पताल से सुलूर एयरबेस से ले गई, जहां से उन्हें बेंगलुरु ले जाया गया। उनका इलाज बेंगलुरु के कमांड अस्पताल में किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुबह कल संसद को बताया कि ग्रुप कैप्टन सिंह जीवन रक्षक प्रणाली पर हैं, उन्हें बचाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। ओमिक्रॉन अलर्ट को लेकर 31 जनवरी तक नियमित विदेशी उड़ानें फिर से शुरू नहीं होंगी। नियमित वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 31 जनवरी तक फिर से शुरू नहीं होंगी। सरकार ने शुक्रवार को कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन संस्करण पर वैश्विक अलार्म के बीच ये घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें पहले 15 दिसंबर से फिर से शुरू होनी थी, लेकिन अब एक बार फिर से 31 जनवरी तक रोक लगा दी गई है। कर्नाटक में नई गाइडलाइंस लागू होने की संभावना है, क्योंकि कोविड क्लस्टर्स के बढ़ने पर दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बुधवार को कोविड दिशा निर्देशों का नया सेट जारी करने का संकेत दिया है, क्योंकि राज्य में लगातार कोविड के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। अगर मामले बढ़ते रहे तो राज्य सरकार नई गाइडलाइंस लेकर आ सकती है और इस दिशा निर्देशों और प्रतिबंधों के बारे में निर्णय लेने के लिए राज्य कैबिनेट की बैठक भी होगी।
सुच्चा सिंह छोटेपुर शिरोमणि अकाली दल में शामिल, बटाला से पंजाब चुनाव लड़ेंगे। पंजाब आपके पूर्व संयोजक सुच्चा सिंह छोटेपुर गुरुवार को पार्टी प्रमुख सुखबीर सिंह बादल की मौजूदगी में शिरोमणि अकाली दल में शामिल हुए। बटाला विधानसभा सीट से आगामी चुनाव लड़ेंगे। छोटेपुर पंजाब में आम आदमी पार्टी के राज्य संयोजक थे, लेकिन अगस्त 2016 में आप नेतृत्व ने भ्रष्टाचार के आरोप में उन्हें इस पद से हटा दिया था। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर रैलियां, शादियां और राजनीतिक सभाएं हो रही हैं। यदि कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार ठीक से नहीं देखा जाता है, तो इससे संक्रमण फैलने की संभावना बढ़ सकती है। यह है महाराष्ट्र की गाइडलाइंस के बारे में। ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है और इसलिए मुझे लगता है कि नियमों को सख्ती से लागू करने की जरूरत है। बड़े पैमाने पर रैलियां, शादियां और राजनीतिक सभाएं हो रही हैं। यदि कोविड का उपयुक्त व्यवहार ठीक से नहीं किया गया, तो ये और फैल सकता है। ओमिक्रॉन तेजी से फैल सकता है और इसलिए मुझे लगता है कि नियमों को सख्ती से लागू करने का समय आ गया है। ये है दोस्तों पूरे देश प्रदेश से जुड़ी हुई कुछ खबरें। इसी तरीके से हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।